चलिए, गुड इवनिंग आप सभी को। वंडर क्लास बिजनेस ओरिजिन में वेलकम है। और बहुत अच्छा नंबर से आज उम्मीद है कि हम आज बहुत अच्छे नंबर्स के साथ लगातार बने रहेंगे। और आपके लिए बहुत अच्छी खबर है आज कि आज ओरिजिन का जान और ओरिजिन ओरिजिन का प्राण जो सर्टिक ऑडिटर है, जो आर्मर ऑडिटर है, जिसने ओरिजिन के लाइफ को डिस्क्राइब किया है, जो ओरिजिन के जीवन को तय किया है अपने एक सिस्टम के तरीके से, एक मतलब एक सोच के तरीके से, एक लीगल फॉर्मेट के तरीके से। आज हम उसी के बारे में पूरी जानकारी लेंगे अपने मेंटर से। तो आज का बिजनेस प्लान नहीं समझ के आज आप अपने मन के डर को भगाइए। कोई भी व्यक्ति अभी तक अगर डर के साये में ओरिजिन कर रहे हैं, डर डर के एक टोकन डाल रहे हैं, तो आपको डर को बाहर निकालना है। और आज के मीटिंग के अंदर बिल्कुल एकदम शांति से, कोई भी एक्टिविटी किए बिना इंटरनेट के साथ आप कहीं साइड में एक तरफ बैठ जाइए, क्योंकि इस समय कहीं ना कहीं लोगों को शाम में एक चाय की आदत होती है, तो चाय भी अभी छोड़ दीजिए। आज हम भी बहुत एक्साइटेड हैं और आज सर्टिक की पूरी जानकारी आपके सामने आने वाला है। अगर कोई भी व्यक्ति आपका छूट गया है अभी तक, अगर दो चार लोगों को कॉल कर सकते हैं तो कॉल कर लीजिए, क्योंकि वो जानकारी पिछले 9 महीने से लिया जा रहा है हमारे मेंटर के द्वारा। और वो आज पूरा एक्साइटेड है इस बातों को आप तक पहुंचाने के लिए। क्योंकि देखिए, बिजनेस कम हुआ या ज्यादा हुआ, उसका एक कारण जरूर है कि वो डर हमारे मन में रहा है। तो जब डर खत्म होगा, जब विश्वास पैदा होगा, तो आप अपने बिजनेस में सक्सेस होंगे। कहते हैं ना कि दुनिया के सारे व्यापारी बड़े हिम्मत के साथ अपने बिजनेस को रन कराते हैं और ढेर सारे पैसे बनाते हैं। तो आप क्यों नहीं? इतना बढ़िया प्रोजेक्ट आपके सामने है और फिर भी पैसा नहीं बनाएंगे, तो फिर क्या काम का इतना बड़ा प्रोजेक्ट आने का? क्यों हम सोचेंगे कि साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल? यहाँ पे हम 13 साल 9 महीने के लिए ऑडिट हैं। और आगे जैसे जैसे ओरिजिन अपना पड़ाव पार करेगा, इसका लाइफ बढ़ता चला जाएगा। इसके कई नमूने उदाहरण आपने देखे हैं। हाँ साथियों, एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जब भी कुछ अपडेट होता है, हमारा अपडेट नहीं, अपडेट पॉलीगॉन का, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता होगा आपको, उसे चैलेंज के रूप में लीजिए और बड़े ही आसानी से अपने टीम को गाइड कीजिए, ड्राइव कीजिए। तो चलिए, समय नहीं गुजारते हुए अभी हम 150 लोग होने वाले हैं और उम्मीद है कि मीटिंग शुरू होते होते 200 क्रॉस करेंगे। तो आप जितना जल्दी हो अपने लीडर को वेलकम करिए। डिजिटल वेलकम, हैंड रेस करके, फास्ट। जितने भी लोग हैंड रेस कर सकते हैं, जिनको भी हैंड रेस करना आता है, जितना जल्दी हो हैंड रेस करिए, ताकि मीटिंग स्टार्ट की जाए। और तब हम अपने ग्रेट अपलाइन आप सबके मेंटर को बुलाएंगे और वो आपको बहुत अच्छी जानकारी आज के डेट में देंगे। मुझे लगता है कि उसके बाद और आज के बाद आपके मन में डर नाम का चीज नहीं होना चाहिए। और डर है तो फिर से इसको दोबारा रिकॉर्डिंग सुनिए, और ये मीटिंग रिकॉर्डिंग का पार्ट भी आपको मिल सकता है। लेकिन उसके भरोसे मत रहिए। लाइव जब मौका मिला है तो लाइव सुनिए, एक एक चीज को महसूस कीजिए। और हो सके तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ताकि बाद में समझने में बने। जैसे कि 13 साल 9 महीना, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 1 साल 4 महीना लाइव हो चुका है, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस तरह की कई पेजेज आपको मिलेंगे। 28 नंबर, 29 नंबर पेज क्या कहता है, आज उम्मीद है कि सर वहां पे जाके डिस्क्राइब करेंगे, तो सब का स्क्रीनशॉट लीजिएगा। और विश्वास करिए, आज आपका सारी चिंताएं, सारे डर मन से निकल जाएंगे और आप आज के बाद एक बहुत बेहतर तरीके से राइज कर पाएंगे। तो वेलकम है सर आपका। आइए मिस्टर धर्मेंद्र जी, और मीटिंग को आगे लेके चलिए। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मनोज सर, और सूरज जी को भी। आ, अभी लगभग 164 165 हो गया पार्टिसिपेंट। तो आज का मीटिंग जो है, मैंने सर्टिक का जो ऑडिट रिपोर्ट है, लगभग 84 पेज का है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए रखा है आज का मीटिंग। एक्चुअली हुआ क्या कि कल मैं अपने टीम में एक मीटिंग ले रहा था। वो
जो पर्सनल लेवल पर माइक्रो लेवल का हम टीम लेते हैं, लीडर वाइज मीटिंग लेते हैं। तो उसमें एक भाई थे जो कि अच्छे बड़े लीडर थे। तो उन्होंने लगभग $1000 लगाया था और उनका लगभग $3000 हो गया। ठीक है। तो खुश तो थे और बड़े लीडर थे, लेकिन वो काम नहीं कर रहे थे, कहीं किसी को एक्सप्लेन बता नहीं रहे थे। तो मैंने कहा कि भाई आपका पैसा 3 गुना हो गया, आप काम क्यों नहीं करते हैं? तो सर हमको डर लग रहा है कहीं कुछ हो गया तो, इससे पहले मेरे साथ इधर डूब गया उधर डूब गया, ये हो गया वो हो गया, से हमको इसमें काम करने में डर लगता है। तो मैंने उनको पूछा कि ऐसी एक चीज बताइए, आपका जो $1000 आया है, लगाए थे 1000 का $3000 हुआ, है ना, से ये $2000 कहाँ से आया? तो नहीं पता, मुझे नहीं पता। मैंने कहा कि भाई जो आपका $1000 $3000 हो गया, 2000 कहाँ से आया आपको पता नहीं है, तो आप क्या, आपको तो डर लगना ही लगना है ना। तो मैं उनको एक उदाहरण दिया, आपको अगर कोई एक डेली एक मछली ला के दे खाने के लिए, तो आपको डर लगा रहेगा कि भाई आज ला के दिया, कल ला के दिया, परसों ला के दिया, 10वें दिन ला के देगा कि नहीं पता नहीं। लेकिन अगर आपको एक दिखा दिया जाए, ये देखो ये हिंद महासागर है, ये समुंदर है, इससे मैं तुमको एक एक मछली ला के दे रहा हूँ, तो आपको, आप थोड़ा सा निश्चिंत रहेंगे। हाँ साला ये तो सैयों साल तक मेरे को ला के देता रहेगा, मेरा तो कभी भी रोज मछली खाता रहूं, कोई डरने की बात नहीं, है ना। तो उसका लेकिन आपको पता होना चाहिए। फिर मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि भाई आपका जो $1000 $3000 हुआ, वो $2000 आया कहाँ से, इसको ऐसे समझिए। जब उनको ये चीजें समझ में आई, तब कह रहे हैं कि सर मैंने बेवजह से 2-3 महीना बर्बाद किया अपना, है ना। ये चीजें पहले अगर मुझे क्लियरिटी मिल जाती तो मैं अभी तक बहुत बड़ा टीम खड़ा कर देता, है ना। तो जितने भी अभी टीम 184 लोग हो चुके हैं, आप लोग सबसे पहले तो आपके मन में जो भी डाउट है ना, जो भी डर है, जो भी सवाल है, जो भी मतलब कुछ भी आपके मन में है, सबको जितना जल्दी हो ना, कहीं न कहीं से हाथ पांव मार के सारे सवाल का आंसर ले लीजिए। ऐसा नहीं कि आपको एक खुद दूसरा सवाल मन में आ गया कि भाई ओरिजिन एलजीएनएस टोकन जो है बाइनांस पर क्यों में लिस्टेड नहीं है, तो एक छोटा सा आ गया सवाल में। अब इसी सवाल को लेकर 2 महीना 3 महीना 4 महीना आपने निकाल दिया, 5वां महीना बाद जाके आपको पता चला कि अरे ये तो डिसेंट्रलाइज टोकन है, इसमें प्री माइनिंग नहीं है, ये तो लाइव वो होता है, इसलिए ये सेंट्रलाइज पर नहीं आएगा। एक लाइन का जवाब था, और ये आपको 5वें महीने में जाके पता लगा इस सवाल का जवाब। तब आपका, अब मैं काम करूंगा। ऐसे ना करें। सभी लीडर को मैं यही बोल रहा कि आपके में जो भी डाउट है जल्दी से खत्म कर लें, है ना, जितना जल्दी उस सारे सवाल का आंसर ले लें और काम में लगे। तो ये बात करनी थी। दूसरी कि अब चलिए बहुत लोग हो गए, 186 लोग हो गए, तो मैं आपको अब स्क्रीन शेयर करूंगा, है ना। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आज का टॉपिक ही है, आज अगर आपने मेरे को 30-40 मिनट टाइम दे दिया तो आपके मन के अंदर से बहुत बड़ा डर खत्म होगा और आप बिना डरे काम करेंगे। हम्म, अभी आप लोगों ने सुना होगा चैट जीपीटी का नाम, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक रस्सी सा बंधा हुआ गोल जैसा चैट जीपीटी। चैट जीपीटी है क्या, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे आप गूगल में सर्च करते हैं कोई चीज पूछते हैं गूगल से, तो क्या होता है ना कि गूगल में आंसर जो आता है ना कई सारा आ जाता है, पेज 1 पेज 2 पेज 3 करके। एक छोटा सा सवाल आपने पूछ दिया कि भाई कुछ भी आप मान लीजिए मन में कि आपने पूछ दिया कि भाई पीएनआर टिकट के बारे में पूछ दिया, तो ट्रेन का पीएनआर कैसे चेक करते हैं, अगर आपने उसमें लिख दिया तो आपको गूगल पे 1 लाइन 2 लाइन 4 लाइन 5 लाइन सभी पेज में आ जाएगा कि गूगल का पीएनआर कैसे चेक करते हैं, गूगल में आ जाएगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अभी उसी गूगल का ना आप एक तरह से कह सकते हैं एडवांस वर्जन है ये चैट जीपीटी। इसमें क्या होता है, अगर आपने पूछा ना कि किसी भी टिकट का ट्रेन का पीएनआर कैसे चेक करते हैं, उसमें एक ही आंसर आएगा। वो चैट जीपीटी क्या करेगा, एआई क्या करेगा, जितना भी सवाल है ना आंसर आया है गूगल में सबको पढ़ेगा, उस सबको पढ़ के जो मेन आंसर होगा वो आपको 2 लाइन में लिख के दे देगा। तो ये थोड़ा सा चीजें को आप लोग सब ना चाहे तो इसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं इसको चैट जीपीटी खोलता हूँ, है ना। इसको मैं पूछता हूँ, हिंदी में पूछता हूँ, है ना, लाइव पूछ रहा हूँ, लाइव आंसर आएगा। मैं इसको पूछता हूँ कि किसी भी क्रिप्टो
CRYPTO, क्रिप्टो प्रोजेक्ट का ऑडिट करना क्यों जरूरी है? लाइव कर रहा हूं मैं, ये मैं से पूछ रहा हूँ कि क्या करता हूँ। और ये जवाब दिया। अगर मैं इसी सवाल को ना गूगल में पूछता ना, तो कम से कम 100 पेज में कुछ से अलबल कुछ से कुछ लिख के दे देता। तो इसने क्या किया, चैट जीपीटी ने, एआई ने, उस सारे आंसर को पढ़ा होगा गूगल का, उसमें से जो मेन टू द पॉइंट है उतना ही मेरे को आंसर दिया इसने। अब इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। कह रहा है कि किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट का ऑडिट करना, यानी कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट करना, इसलिए जरूरी होता है ताकि उस प्रोजेक्ट की सुरक्षा, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके। पहला लाइन में आप चाहे तो इतना से ही रुक सकते हैं और डिटेल और आगे बताते हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट करने से ना थोड़ा सा हमारे को समझ में आता है कि प्रोजेक्ट कितना सुरक्षित है, कितना पारदर्शी है, हमारे से कुछ छिपाया तो नहीं है, और कितना इस पे विश्वास किया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहला है सिक्योरिटी जांच। ठीक है ना। कह रहा है क्रिप्टो प्रोजेक्ट, खासकर डेफी जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, खासकर डेफी प्रोजेक्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित होता है, सबको पता है। अगर इन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी बग या कमजोरी होती है तो हैकर पैसा चुरा सकते हैं, जैसे कि कई रग पुल या हैक में हुआ है। प्रोजेक्ट में फंड लॉक हो सकते हैं, यूजर को भारी नुकसान हो सकता है। ठीक है, ऑडिट से ये जो कमजोरी है पहले ही पकड़ में आ जाती है। भाई साहब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज अगर आप लोग जितने भी हैं, लगभग 250 लोग, ये पूरा सेशन सुन लिए ना, तो कल से आप काम में लग जाओगे, मन के अंदर से डर खत्म हो जाएगा। सबसे पहले ये कह रहा है कि अगर हम किसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का सिक्योरिटी जांच करते हैं, तो हम इसमें पहले ही पता लग जाता है कि इसके अंदर कोई कमजोरी तो नहीं है, हमारा पैसा हैकर चुरा तो नहीं सकता है, रग पुल तो नहीं हो सकता है, फंड लॉक तो नहीं हो सकता है, ये पहले ही पता लग जाता है। तो ये काम किसका है? ऑडिट टीम का, ऑडिट बताता है। दूसरा, कोड की गुणवत्ता, कोड क्वालिटी। ठीक है ना। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट से यह भी पता चलता है कि कोड ऑर्गेनाइज है या नहीं, उसमें ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है या नहीं, क्या यह इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बेस्ड प्रैक्टिस को फॉलो करता है या नहीं। ठीक है, जो कोड बनाया गया, जो प्रोग्रामिंग किया गया, जो डेली मनोज सर आपको दिखाते हैं, अपना ये पॉलीगॉन स्कैन पे खोल के दिखाते हैं आपको, जो सॉलिडिटी लैंग्वेज में जो अपना कोडिंग किया हुआ है, उसको जो है ऑडिट टीम क्या करती है, चेक करती है ये ढंग से ऑर्गेनाइज है कि नहीं, है ना, और जो इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से बना हुआ है कि नहीं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अंडरलाइन करिए और आप टीम में प्रमोट करिए, अपने सब लोगों को भेजिए जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इन्वेस्टर का भरोसा बढ़ता है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके अंडरलाइन करिए और अपने टीम में प्रमोट करिए। कह रहा है कि अगर कोई प्रोजेक्ट रेपुटेड फर्म, इसको अंडरलाइन, रेपुटेड फर्म जैसे कि सर्टिक, ठीक है, हैकेन, ईटीसी से ऑडिटेड है, तो सबसे पहला लाइन तो ये कह रहा है कि रेपुटेड फर्म है आपका सर्टिक, निवेशकों का भरोसा बढ़ता है, टोकन में निवेश करने की संभावना ज्यादा होती है, एक्सचेंज भी ऑडिट प्रोजेक्ट को लिस्ट करने में सहज होते हैं। इस लाइन को ऑडिट का आप पढ़िए, सिंपल सा है, हिंदी में है कि अगर कोई रेपुटेड फर्म, अगर सटीक उटीक से ऑडिट किया हुआ है, तो निवेशक को थोड़ा सा डर कम लगता है इसमें निवेश करने। ठीक है, और उसके बाद एक्सचेंज वगैरह में भी अगर कहीं पे लिस्टिंग की बात हो तो वहां पे इनको प्रायोरिटी दी जाती है। उदाहरण के लिए आपने कोई XYZ टोकन बनाया और बड़े बड़े रेपुटेड फर्म से ऑडिट करवाया, उसके बाद आप जाएंगे किसी एक्सचेंज पे लिस्टिंग के लिए, तो आपकी बात को सुनी जाएगी। उनको लगेगा कि भाई ये हमारे पास छट के आए हैं, मतलब कि ऐसे भीड़ में से इकट्ठे नहीं आ गए हैं, भीड़ में से इसको छांट के मेरे पास आ गया। एक्सचेंज वाले भी आपको देंगे।
रेगुलेटरी और लीगल कंप्लायंस। ऑडिट यह बताता है कि प्रोजेक्ट अनलॉफुल एक्टिविटी से दूर है, कोई धोखाधड़ी नहीं कर रहा है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बैकडोर नहीं है। इसको इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए और आप जो है जहां भी जाइए प्लान करने उनको ये दिखाइए, या तो उन्हीं के मोबाइल में चैट जीपीटी डाउनलोड करके उन्हीं के मोबाइल में दिखाइए। तो ये देखो, है ना, कोई धोखाधड़ी कर रहा है कि नहीं, ये ऑडिट पकड़ लेता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कोई बैकडोर एंट्री तो नहीं है। ये सब जो है ना ऑडिट करने के टाइम में बड़े बड़े जो रेपुटेड फर्म है वो तुरंत पकड़ लेता है। ये तो मेरे ख्याल से बताते हुए मेरे को खुशी हो रही है कि अभी इस 5वां पॉइंट को पढ़ूंगा तो आप लोग सब कुर्सी पर से उछल जाओगे कि मेरे को कितना अच्छी चीज मिली है। रग पुल और स्कैम से बचाओ। अभी जितने भी टीम अभी मीटिंग में सुन रहे हैं, मेरे ख्याल से सब कहीं आप स्कैम का शिकार हुए होंगे। ठीक है, उनके लिए सुनिए। कई रग पुल स्कैम में ऐसा पाया गया है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉयड करने वाले ही उसमें मिंट या ट्रांसफर करने की अनलिमिटेड पावर रखते हैं। मतलब कि डिप्लॉय करने वाले, मतलब कि जो इसका डेवलपर है। ठीक है, डेवलपर जो है उसमें क्या रहता है, भी करने का और अनलिमिटेड ट्रांसफर करने का पावर अपने पास में रखता है। पहला पॉइंट को समझिए, जिसने जो डेवलपर है जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया, उसमें जो है उसे अपने पास में एक समझिए कंट्रोल लगता है। ठीक है, कि जब जरूरत पड़ेगी मैं इसमें से सारा टोकन कॉइन जो भी यहाँ से ट्रांसफर करके जैसे आराम कर दूंगा। लिक्विडिटी लॉक नहीं होती है। ठीक है, लिक्विडिटी लॉक है कि नहीं है ये भी वहां चेक करते हैं। ओनर कभी भी लिक्विडिटी निकाल सकते हैं, है ना। अब लास्ट का लाइन पढ़िए, ऑडिट से यह सब पहले ही पकड़ में आ जाता है। भाई साहब, इससे बढ़िया कोई नहीं समझाएगा। अगर आपको आज भी डर खत्म नहीं होता ओरिजिन के पढ़ते, तो क्लियर लिखा हुआ है ऑडिट करने से पहले से ही पकड़ में आ जाता है। निष्कर्ष और लास्ट में है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन यह किसी प्रोजेक्ट को सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी को जांचने का एक महत्वपूर्ण स्टेप है। ठीक है ना, कि ये कह रहा है कि भाई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को अगर कोई ऑडिट किया गया है तो ये गारंटी नहीं है कि वो ठीक होगा, लेकिन आप जो है सेफ है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि कैलकुलेटेड रिस्क है इसमें। एक तो है कि टोटली रिस्क, जो कि आपके पास कोई प्रोजेक्ट आया वो कहीं से कोई ऑडिट ही किया नहीं है, ये तो टोटली रिस्क में है। अगर ऑडिट किया हुआ है तो कैलकुलेटेड रिस्क है, जो कि आपको क्रिप्टो में आप लोग ले सकते हैं जितना हमारा पॉकेट अलाउ कर। ठीक है, अब मैं इसको पूछता हूं कि वर्ल्ड का वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑडिट सबसे बड़ा क्रिप्टो ऑडिट फर्म कौन है? क्रिप्टो ऑडिट फर्म कौन है? इसने तो इतना इतना जबरदस्त जवाब दे दिया कि ज्यादा माथा लगाने की जरूरत ही नहीं। ये लीजिए, इसने ऐसा जवाब दे दिया है कि ज्यादा कुछ। 2025 में वर्तमान में दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे प्रतिष्ठित क्रिप्टो ऑडिट फर्म है सर्टिक। 2018 में आया था, अमेरिका से है, इसको इसका फाउंडर का नाम है। ठीक है, स्पेशलाइजेशन है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटिंग में, ब्लॉकचेन सिक्योरिटी में और ऑन चेन मॉनिटरी टूल में, इसका स्पेशलाइजेशन। ठीक है, और भाई साहब ये एक दो नहीं, लगभग 4000 प्लस जो है प्रोजेक्ट का ऑडिट कर चुका है। तो कुछ का नाम है शिवा इनू को इसने किया है, पैनकैक साहब को भी इसी ने किया है, आबे को इसी ने किया है, पॉलीगॉन को भी इसी ने किया है। इसके कुछ क्लाइंट्स हैं जैसे कि बाइनांस, देख लीजिए, बाइनांस को भी, ओके एक्स, कुकॉइन, पॉलीगॉन, यूनिस्वैप जैसे टॉप प्लेयर्स इसका क्लाइंट है। ठीक है, और ये है। ठीक है, ये मैंने आपको दिखा दिया सर्टिक के बारे में। लास्ट में निष्कर्ष में है, सर्टिक को इंडस्ट्री में सबसे बड़े, सबसे भरोसेमंद और वाइडली अडॉप्टेड क्रिप्टो ऑडिट फर्म में देखा जाता है। ठीक है,
बस ये इतना मैंने आपको दिखा दिया। अब आपको जान के होगी हैरानी कि इसी सर्टिक ने, जो कि आपको नंबर 1 पे दिखाया गया है, इसी सर्टिक ने आपके ओरिजिन को ऑडिट किया, और ऑडिट करने के बाद लगभग 84 पेज का उसका एक ऑडिट रिपोर्ट सौंपा है, जिसको मैं वन बाय डिस्कस करूंगा, जो मेन पॉइंट होगा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा समझना है कि जो ऑडिट किया, तो ये देखिए, ये आप लोग सबको मिल जाएगा ऑडिट का। ये पीडीएफ आप अपने अपलाइन से ले सकते हैं, या नहीं तो आप इस जो सर्टिक ओरिजिन ऑडिट रिपोर्ट है 84 पेज का, इसको आप चाहे तो जो सर्टिक का वेबसाइट है वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, या तो वहां से डाउनलोड करिए या कहीं से लीजिए अपलाइन से। तो मैं इसको खोलता हूँ, ये रहा सर्टिक। ठीक है, आज मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, सर्टिक ऑडिटेड फॉर्म है, और ये सिक्योरिटी असेसमेंट में ओरिजिन है। ओरिजिन को इसने ऑडिट किया, थोड़ा सा मैं, हाँ जी, इसको पढ़ते हैं। एग्जीक्यूटिव समरी में देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो लैंग्वेज है इसमें सॉलिडिटी यूज किया गया है, जो कि बार बार आप लोगों को बताया जाता है। ठीक है ना, और सर्टिक के पास जो आया था 22 अप्रैल, ठीक है, 2024 को इसके पास आ गया था। 22 अप्रैल 2024 को इसके पास जो भी ओरिजिन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट था वो ऑडिट के लिए आ गया। फिर इसमें देखे डिलीवर्ड कब हुआ, तो ये देखिए 22 के बाद है अप्रैल, हाँ 22 अप्रैल को इसके पास आ गया था। ये लैंग्वेज जो है क्या है, सॉलिडिटी लैंग्वेज पे ये पूरा ऑडिट करके इसको मिल गया। तो कुछ इसमें समरी है, इसको पढ़िए, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपने पास होगा भी। जो पूरा ऑडिट जब किया सर्टिक ने, तो इसमें टोटल 22 फाइंडिंग दिया है। ठीक है, टोटल 22 फाइंडिंग दिया है, उसमें से 11 गो उसी समय रिजॉल्व हो गया। ठीक है, और जो बाकी 11 गो था वो एक्नॉलेज, मतलब छोटा मोटा इशू, जैसे कई बार होता है ना, जैसे कि आपने किसी से, आपने कुछ काम किया, ठीक है, तो और किसी से चेक करवाते हैं, तो जो चेक करता है वो बताता है कि भाई इसमें ये 2-4 पॉइंट जो है ना बहुत मेजर है, इसको अभी कभी ठीक करो अर्जेंट बेसिस पे। ठीक है, और कुछ छोटा मोटा इशू रहता है, उसको बोलते हैं कि मैंने बता दिया आराम से कर लेना, कोई सी बड़ी बात नहीं। तो उसी तरह से टोटल 22 पॉइंट जो है सर्टिक ने इसके कोड में से निकाला, गलतियां, गलतियां कर सकते हैं, फाइंडिंग कर सकते हैं, उसमें से 11 को जो है उसी समय रिजॉल्व किया गया अपना ओरिजिन के टीम के द्वारा, और बाकी 11 को बोल दिया कि भाई ये देख लेना, ये छोटा मोटा चीज। ठीक है, अब उसमें से देखिए क्रिटिकल, क्रिटिकल कुछ भी नहीं है, जीरो, एक भी ऐसा क्रिटिकल चीज नहीं मिला अपने कोड में जो कि हमारे को कोई दिक्कत हो। मेजर मेजर 4 गो मिला। ठीक है, 4 में से 2 उसी समय रिजॉल्व कर दिया गया, और 2 एक्नॉलेज कर दिया गया, जो कि बोला कि मैं कर लेना बाद में, कोई सी बड़ी बात नहीं। 11 मीडियम थी, उसमें से 5 रिजॉल्व किया, 6 एक्नॉलेज हुआ। माइनर 4 था, 4 के चारों वहीं पर रिजॉल्व हो गया। ठीक है, इंफॉर्मेशनल की वजह से बता दिए, उसमें से 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब मैं ये 22 का ना जो 1 बाय 1 नीचे इसमें है, इस पेज में जो 22 है उसका डिटेल है, ये देखिए। हाँ ये देखिए, सॉरी, ये शॉर्टकट है, शॉर्टकट का डिटेल है। ये देखिए, ये देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो है इसमें है कि टाइटल क्या कमी मिला, और मेजर था, माइनर था, और स्टेटस उसको तुरंत रिजॉल्व किया गया कि नहीं। जैसे सबसे पहला नंबर पर देखिए, ORG नंबर 1 पर है, ओनरशिप कैन बी रीगेन्ड आफ्टर रिनाउंस्ड। ठीक है, कैटेगरी है लॉजिकल इशू, और सिविरिटी है मेजर, और स्टेटस है रिजॉल्व, है ना। यानी कि जो इसमें ओनरशिप था, ओनरशिप रिनाउंस जो का जो था वो चीज क्लियर नहीं था। ठीक है, उस, तो इसको जो है सर्टिक ने बहुत बड़ा मेजर इशू माना, मेजर प्रॉब्लम माना, जिसको कि तुरंत उसी समय रिजॉल्व कर दिया गया। ठीक है, फिर लॉस ऑफ स्टेक टोकन फॉर यूजर ड्यू टू द
बॉन्ड डिपॉजिट और स्टेक इन हेल्पर। तो ये कह रहा है पॉइंट नंबर 2 देखिए, ये भी सटीक नजर में जो इसमें डाल रखा था बॉन्ड डिपॉजिट और स्टेकिंग का जो उसमें डाल रखा था प्रोग्रामिंग, वो भी सटीक नजर में थोड़ा सा मेजर इश्यू लगा, उसको भी ओरिजिन के थ्रू उसी समय तुरंत का तुरंत रिजॉल्व करवाया गया। ठीक है ना। ये देखिए 3 नंबर, मेजर रोल इन ट्रेजरी क्लाउड ट्रांसफर आउट टोकन एसेट इन कॉन्ट्रैक्ट विथ ए मालिशियस एड्रेस। ये भी मेजर था उनके नजर में, ये भी एक्नॉलेज करवा दिया गया कि भाई इसको आप ठीक कर लेना। ठीक है, इसी तरह से जो भी रिस्क नजर आया ये सारा जो है पॉइंट आउट करके सर्टिक ने अपना रिपोर्ट कर दिया है, दे दिया है, जो कि आप इसमें देख सकते हैं। अब सबसे पहला पॉइंट में जाते हैं, सेंट्रलाइजेशन रिलेटेड रिस्क। ठीक है, इसको एक्नॉलेज कर दिया गया जो कि मेजर था, है ना। अब जो जो इम्पोर्टेंट है उसको हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। ठीक है, और क्योंकि जो हमारे जो मतलब का है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ये सारी चीजें तो सर्टिक ने बताया है कि इसमें किस तरह से प्रोग्रामिंग किया गया है, कैसे कैसे हम लोग टोकन बाय होगा, टोकन सेल होगा, जो आप लोगों को बताया जाता है कि ये देखिए ये हमारे काम का है, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओनरशिप कैन बी रीगेन्ड आफ्टर रिनाउंसमेंट। ठीक है, जब इसका कोडिंग पढ़ा गया, ठीक है, कोडिंग पढ़ा सर्टिक ने, तो उसने उसमें ऐसा पाया कि जो इसका डेवलपर है, 6 डेवलपर है, वो 6 डेवलपर जो है इसमें अपना जो है ओनरशिप दोबारा वापस ले सकता है। ठीक है, तो उसके ऊपर देखिए क्या किया है, ये कोडिंग देखिए, ये देखिए ये जो कोडिंग आपको दिख रहा है ब्लैक कलर से, सॉलिडिटी लैंग्वेज में। ठीक है, ये कोडिंग करके सर्टिक के पास ऑडिट के लिए दिया गया, यही कोडिंग है एज इट इज। इस कोडिंग को आप पढ़िए और किसी से भी अगर पढ़वाइएगा, चेक करवाइएगा, तो बताएगा इस कोडिंग में क्लियर लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ कोडिंग में, देखिए मैं बताता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि मिनट, इस कोडिंग में जो लिखा हुआ है उसको मैं आपको एज इट इज पढ़ के सुनाता हूँ, है ना, कि इस कोडिंग में, हाँ चलिए मैं बता देता हूँ। इस कोडिंग में ये बताया जा रहा है कि जो जो डेवलपर था उसने ऐसा कोड कर दिया कि जो ओरिजिन प्रोजेक्ट है, जब हम इसको लॉन्च कर रहे हैं, जब तक ये पूरी अच्छी तरह से स्टेबल नहीं होगा, तब तक इसका ओनरशिप हम अपने पास रखेंगे। जब ये प्रोजेक्ट अच्छे से चल जाएगा तो हम ये पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट जो है डाउ मैनेजमेंट को सौंप देंगे। ऐसा जो है इसमें कोडिंग किया गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि डाउ मैनेजमेंट में होता है डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जितने भी आम पब्लिक है ये लोग सब जो है इसके ओनर बनेंगे। ठीक है, जैसे आप हुए, हम हुए, जितने भी लोग हैं, हम लोग सब इसके ओनर बनेंगे। ऐसा इसने कोडिंग कर दिया और बोला कि ये ओनर आम पब्लिक तब बनेगा जब ये प्रोजेक्ट चल जाएगा, अच्छे से स्टेबल हो जाएगा, बढ़िया से काम करने लगेगा, लिक्विडिटी बढ़ जाएगा, मार्केट कैप बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ होल्डर्स बढ़ जाएगा, तो हम ये आम पब्लिक को सौंप देंगे। ऐसा जो है इसमें कोडिंग किया गया था और यही कोडिंग करके सर्टिक को दिया गया था ऑडिट करने के लिए। ठीक है, तो अच्छी बात क्या है कि इस कोडिंग को, ये जो आपको दिख रहा है ब्लैक कलर को, इस कोडिंग में ये देखिए लास्ट में ये इसको ऐड करवाया गया सर्टिक के द्वारा, इस कोड को ठीक करवाया गया, रिजोल्व किया गया, और ये बोल के कि नहीं भाई आप ऐसा नहीं करिए, आप अगर ऐसा करेंगे तो फिर ये निवेशक जो है मतलब इसमें नहीं आएंगे, क्योंकि आप डे 1 से इसको क्या करें, आम पब्लिक को डाउ मैनेजमेंट को सौंपे। डाउ मैनेजमेंट को एक बार आपने सौंप दिया तो आप इसमें कुछ भी अपना मन से मनमानी नहीं कर पाएंगे। अगर आपको कुछ भी इसमें एडिट करना है, कुछ भी करना है, तो आपको वोटिंग कराना पड़ेगा आम पब्लिक से। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए आपको मैं पता होगा कि जब स्टेबल टोकन ए को लॉन्च करना था, तो स्टेबल टोकन ए को लॉन्च करने के लिए जो है डेवलपर्स ने अपना मन से नहीं स्टेबल टोकन लॉन्च किया, उसके लिए एक वोटिंग करवाया आम पब्लिक से। पूरे वर्ल्ड से जितने भी लोग इसमें ज्वाइन है, सब ने उसमें
LGNS टोकन से डाल के वोट करा कि भाई हाँ हमको स्टेबल टोकन ये चाहिए, तब जाके वो स्टेबल टोकन ये जो है अभी 1 हफ्ता पहले लॉन्च हुआ। ठीक है, तो ये सबसे पहला नंबर में ये जो ऑडिट में ठीक किया गया है, देखिए नीचे लिख दिया है कि क्लाइंट फिक्स्ड द कोड बाय एडिंग कंस्ट्रेंट, मतलब कि जो इसमें कोडिंग था, कोड को मैं और प्रोग्रामिंग करके ठीक करके इस प्रॉब्लम को दूर कर दिया, और डे 1 से जो है ये इसका डाउ मैनेजमेंट को ये सौंप दिया गया, यानी कि इसका जो ओनरशिप है ये री अनाउंस हो चुका है। ठीक है, ये जो आपको ऊपर में दिख रहा है जो मेजर इशू था ओनरशिप, ये इसको स्टेटस में देखिए रिजॉल्व हो गया, यानी कि अब इसमें हमारे को कोई डर वाली बात ऐसी नहीं है, जो कि आप लोग मार्केट में जब जाते होंगे तो लोग पिछले प्रोजेक्ट का जहां जहां अगर किन्हीं को किसी प्रोजेक्ट में लॉस हुआ होगा तो उसका चर्चा करते हैं कि भाई मैं उसमें था, ओनर जो है अपना सारा फंड लेके गायब हो गया, ये हो गया, तो ये चीजें जो है इसमें नहीं है। ठीक है, एक तो ये आपका डर इससे खत्म हुआ होगा, ओनरशिप जो है टोटली। अब ये देखिए, एक ये भी देखिए इसमें कह रहा है कि लॉस ऑफ स्टेक टोकन फॉर यूजर्स ड्यू टू द बॉन्ड डिपॉजिट एंड स्टेकिंग हेल्पर इम्प्लीमेंटेशन। ये कोडिंग देखिए, इसका कोड देखिए, ये जो कोड आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये कोडिंग जो किया हुआ था ओरिजिन ने के डेवलपर्स ने, तो इससे जो है सर्टिक को थोड़ा सा लगा कि भाई इस कोड में ग्लिच है। क्या ग्लिच है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो लोगों का जो स्टेक किया हुआ टोकन है वो गायब हो सकता है, चोरी हो सकता है। या आपसे शायद टीम में लोग पूछते होंगे मीटिंग में कि भाई जो हम टोकन को LGNS से SLGNS करते हैं, स्टेक करते हैं, ये हमारा चोरी हो सकता है, लेके भाग सकता है, तो क्या होगा, लोग पूछते होंगे। तो उन्होंने जो है ये रिपोर्ट को पढ़ी हुई नहीं रहती है, आप रिपोर्ट को पढ़े नहीं रहेंगे तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये जो कोडिंग पहले किया हुआ था उस कोडिंग के हिसाब से सर्टिक को ये डर था, लोग जो टोकन स्टेक करेंगे वो चोरी हो सकता है। ठीक है, लिखा है ना, लॉस ऑफ हो सकता है, तो इसको जो है बहुत मेजर प्रॉब्लम माना सर्टिक ने, और लास्ट में स्टेटस में देखिए इसको भी रिजॉल्व कर दिया गया। ठीक है, यानी कि इसमें जो कोडिंग है, कोडिंग को देखिए दोबारा से, पहले देखिए एक ही लाइन में कोडिंग था ये 13-19, ठीक है, बाद में नीचे देखिए सर्टिक ने इसको ठीक करवाया, नीचे जो बाद में कोडिंग दिख रहा है सॉलिडिफाई का, ये दोबारा से उसमें कोडिंग को एडिट करवा के इसको ठीक करवाया गया कि भाई जो है इसको ठीक करो ताकि लोगों का जो स्टेक किया हुआ टोकन है वो चोरी ना हो सके, गायब ना हो सके। ठीक है, ये सब कोडिंग किया हुआ है ना, जो कि ऑडिट किया हुआ है। इसमें भी देखिए रिकमेंडेशन दिया, रिकमेंड सर्टिक इट इज रिकमेंडेड टू रिकंसीडर द डिजाइन एंड रिवाइज द कोड। क्लियर, ये जो है एक रिकमेंडेशन लिख के दिया सर्टिक ने, भाई जो तुम्हारा ये कोड है ना इसको ठीक करो, रिवाइज करो, ये सही नहीं है, अगर इस तरह से करोगे तो लोगों के टोकन चोरी होंगे। फिर नीचे देखिए एलिविएशन में क्लियर लिखा गया है, द टीम हेडेड आवर एडवाइस एंड फिक्स द इशू इन द न्यू कोड बेस। हेडेड ओवर एडवाइस मतलब क्या होता है पता नहीं, आपकी जो सलाह है उसको मैंने सिर माथे पे लिया, ऐसा कुछ लोग पता नहीं क्या बताते हैं, करके इसको जो है दोबारा से जो इश्यू था कोडिंग था उसको फिक्स किया, और जो है इसमें अब हमारे को अपना टोकन जो स्टेक करते हैं उसको चोरी होने का भी डर खत्म हो। ठीक है, सबसे पहला नंबर जो था मैंने वो बता दिया कि ओनरशिप री अनाउंस नहीं हो सकता है, हम लोग सब इसके मालिक हैं, डाउ मैनेजमेंट को सौंप दिया डे 1 से। दूसरा, इसमें जो हमारा स्टेक किया हुआ टोकन है उसको भी चोरी होने का डर खत्म हो गया। तो ये फायदा होता है ऑडिट करवाने, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था ऑडिट क्यों करवाते हैं। तो वो ऑडिट इसलिए करवाते हैं जो उसमें कमी है जो उसको दूर करवाता है ऑडिट टीम, ताकि लोग को, निवेशकों को जो है अपने मन में डर खत्म होता है, लोग इसमें काम करते हैं। और ये चीज हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं, और ये जो चाइना वगैरह में, कोरिया वगैरह वाला जो टीम है जो इस तरह से इतना तेजी से ग्रो हो रहा है, उन लोग सबको ये लोग डे 1 से ये सब चीजें पढ़ के है, उन लोग के मन में कोई डर है ही नहीं। हम लोग को अभी बहुत बाद में जाके ये पता इसको कर रहे हैं, है ना। जो मेन मेन चीज है मैं एक बार और कर देता हूँ, है ना। हम्म, ये देखिए इसमें ये था ना, इसको भी ठीक किया गया, जो अभी मैंने डिस्कस कर दिया कि डीफाई कर रहा है ना, ओरिजिन कर रहा है, आफ्टर द डीफाई सिस्टम स्टेबलाइज्ड द ओनर मैनेजर एंड द परमिशन विल बी ट्रांसफर टू डाउ मैनेजमेंट।
ये ओरिजिन का कहना था कि जब हमारा डीफाई सिस्टम है ये बिल्कुल स्टेबलाइज हो जाएगा, बढ़िया से काम करने लगेगा, तब हम इसका ओनरशिप और मैनेजरशिप और परमिशन डाउ मैनेजमेंट को सौंपेंगे। ये एलिविएशन में था। ठीक है, इसको भी देखिए, इसको समझिए, ये भी जो है इसको भी ठीक किया गया। ये भी सवाल लोग पूछते हैं, करा कि रिस्क ऑफ बॉन्ड प्राइस मैनिपुलेशन ड्यू टू अनकंट्रोल कॉल। ये इसको भी जब सर्टिक ने पढ़ा तो ये भी इसमें कमी पाया। भाई आप जिस हिसाब से कोडिंग किए हो ना, ये देखिए, ये पहला कोडिंग है, ये ब्लैक कलर का जो दिख रहा है ये पहला कोडिंग है। ये कोडिंग, पहला कोडिंग करके जब दिया गया तो इसमें जो है सर्टिक ने बोला कि भाई ऐसे करोगे तो इसमें जो है ना, जो बॉन्ड जो सिस्टम लेके आए हो इसकी वजह से प्राइस में मैनिपुलेशन हो सकता है। रेट जो है ना अपना मन से ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, बिना आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। ठीक है, जो तो ये जो है इस प्रॉब्लम को भी सर्टिक ने रिजॉल्व किया है। ठीक है, रिजॉल्व कैसे किया? ये जो कोडिंग जो था पहले से सर्टिक का, इसको जो है इसमें ऐड किया। ये देखिए नीचे वाला, देखिए नीचे वाला, देखिए जो नीचे वाला जो ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये सर्टिक के रिकमेंडेशन के बाद, बताने के बाद इसने इसको ठीक किया कि भाई ऐसा कोडिंग करोगे तो ऐसे में प्राइस मैनिपुलेशन होगा, जो कि आप तक इससे पहले जो आप प्रोजेक्ट सुने होंगे, करे होंगे, जहां आपका लॉस हुआ होगा, वहां आपने देखा होगा कि भाई है ना, अभी आज रेट है $100 का और आज सुबह सो के जग रहे हैं तो 2 पैसा हो गया जी, है ना। तो ये सारी चीजें है ना, अगर आपका ऑडिट किया हुआ प्रोजेक्ट नहीं है, डेवलपर अपने हिसाब से बना के डाल दिया और उसमें अपना ओनरशिप रखे हुए है, बैकडोर एंट्री रखे हुए है, तो ये सारी चीजें दिक्कत आती है ना? तो इसमें जो है ये भी किया गया है बॉन्ड की भाई प्राइस जो है इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं हो सकता है। जो मैं रोज बोलता हूँ, ये प्रॉब्लम पहले थी लेकिन ऑडिटर ने इसको ठीक करवाया, है ना। ये देखिए, ये जो फॉर्मूला वगैरह है ये सब जो है ऑडिटर ने डलवाया है। जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि जो बॉन्ड मैकेनिज्म लेके आया है अपने पास, एलपी बॉन्ड, स्टेबल बॉन्ड, लॉन्ग टर्म बॉन्ड, ये सारे जो बॉन्ड है, तो इसमें जो है ऑडिटर ने इसको ठीक करवाया कि भाई ऐसे करोगे तो ये जो है प्राइस इसका मैनिपुलेट होगा, ऊपर नीचे बहुत भागेगा। तो ये फॉर्मूला वगैरह सब चीज लगा के इसको ठीक करवाया गया। लास्ट में देखिए रिकमेंडेशन दिया, वी रिकमेंड सेटिंग ए प्रॉपर रिस्ट्रिक्शन ऑन एडजस्टमेंट ऑपरेशन टू इंश्योर द बॉन्ड प्राइस कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड। ये सर्टिक का कहना हुआ कि भाई इसमें जो है हम आपको एक चीज बता रहे हैं कि कुछ रिस्ट्रिक्शन वगैरह प्रॉपर डालो जिसकी वजह से बॉन्ड प्राइस में मैनिपुलेशन ना हो सके। उदाहरण के लिए आप देखते होंगे ना कि जब हम लोग बॉन्ड से खरीदते हैं तो हमारे को डिस्काउंट मिलता है, कभी 10% का, कभी 15%, कभी 4%, कभी 2% का जो डिस्काउंट मिलता है, वो उसमें कुछ पहले गलतियां थी जिसको सर्टिक ने ठीक करवाया कि भाई ऐसे करोगे तो इसका प्राइस जो है ना बहुत मैनिपुलेट होगा, है ना, कभी कुछ, तो इसको ठीक करा गया। नीचे एलिविएशन में पढ़िए, द टीम हेडेड आवर एडवाइस एंड फिक्स द इशू इन द न्यू कोड बेस। क्लियर? जैसे ये जो रिकमेंडेशन दिया उसको जो है ओरिजिन का जो डेवलपर टीम है अपना, उसका सलाह को सिर माथे पे लिया और इस इशू को तुरंत के तुरंत रिजॉल्व किया, नया कोड बनाया, उसी में एडिट करके, है ना, कोड। और ये सारी चीजें जो है ना कोड को वेरीफाइड करने से पहले का एक्सरसाइज होता है ना। एक बार जो है आपने कोड को वेरीफाई करा दिया, पॉलीगॉन में लॉक हो गया तो वो चेंजेस नहीं हो सकता। तो ये सारी चीजें जो है वेरीफाइड करने से, होने से, कोड जो है लॉक होने से पहले का ये सारा इंसिडेंट है। तो अब आपको मैं ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया, जो मैं रोज रोज बोलता था कि इसमें प्राइस का मैनिपुलेशन नहीं हो सकता है। ओनरशिप रीअनाउंस है, मैं बोलता था बार बार। आप जो स्टेबल जो भी टोकन को स्टेक करते हैं वो टोकन भी आपका जो है सेफ है, कोई चोरी कर नहीं सकता, ये सब मैं बताया करते था, है ना। ये सब कुछ है। मिसकैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू इनकरेक्ट इनवाइट प्रॉफिट हैंडलिंग। इसको देखिए, ये बहुत बड़ा चीज है। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। जब ओरिजिन ने इसका कोड को पढ़ा, ओरिजिन के कोड को, जब डेवलपर का कोड को सर्टिक ने पढ़ा तो इसमें भी एक बहुत मेजर गलती निकाला। क्या गलती निकाला कि भाई तुमने जो ये कोडिंग किया है ना, ये देखिए नीचे कोड है, ये कोड है, ये जो तुमने कोड किया है ना, जो इस कोड में जो फॉर्मूला लगाए हो, तुम्हारा फॉर्मूला बिल्कुल गलत है। क्या गलत है कि
ये एक्चुअल में जो स्पाइडर वेब इनकम आपको आता है, V1 V2 का जो इनकम आता है, टीम में जो इनकम बढ़ता है, वो बटने के में जो कैलकुलेशन था, वो भी कैलकुलेशन भी रॉन्ग था। ठीक है, मैं आपको आज बता दूं, शायद आपको पता नहीं हो। जो आप लोगों को इनकम मिलता है 8 से 16% पहला लेवल से, V1 को 1 से 5% मिलता है। ये सारा कैलकुलेशन जो है, मैं जो फॉर्मूला लगाया था ओरिजिन के डेवलपर्स ने, वो गलत फॉर्मूला था। ठीक है, उसको देखिए, इसको रिजॉल्व करवाया गया। इस फॉर मिस कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू इनकरेक्ट इनवाइट प्रॉफिट हैंडलिंग, ये गलत फॉर्मूला लगा दिया था। तो इसकी वजह से अगर ये भी ऑडिट नहीं करवाया हुआ होता, तो आज जो है, जो हम लोग 16वें महीने में ओरिजिन पे काम कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि भाई 16 साल चलेगा, ये सब चीजें नहीं होती। आपको जो है पता चल गया कि आपने स्पॉन्सर किया 2 लोगों को, आपको पे आउट आना चाहिए था $100 का, आपको पे आउट आ रहा है $500 का। किसी को पे आउट आना चाहिए $500, उसको जा रहा है $300। तो इस तरह से ये पहले कैलकुलेशन था, इसको भी ऑडिट टीम ने ठीक करा है। ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज है। आज तक मैंने ये देखिए, ये पहला वाला फॉर्मूला है, ये जो आपको दिख रहा है ना 1162, ये फॉर्मूला पहला है जब ओरिजिन ने डेवलपर को उसको दिया था सर्टिक को। तो फिर उसको ठीक करवा गया, ठीक करवा के ये करवाया गया। अब आपको हमको जो पे आउट आ रहा है, वो बिल्कुल सटीक आ रहा है, सही आ रहा है, किसी को कम ज्यादा नहीं आ रहा है। ठीक है, ये देखिए, इसमें रिकमेंडेशन क्या दिया था, इट इज रिकमेंडेड दैट द टीम करेक्ट द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बाय यूजिंग ये फॉर्मूला। बताइए भाई साहब, ऑडिट कराना क्यों जरूरी है? अब आप लोग समझिए। मैं आपको हिंट ही दे सकता हूँ, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। किसी भी प्रोजेक्ट का ऑडिट करवाना कितना जरूरी है। भाई साहब ये रिकमेंडेशन दे रहा, सीधे कह रहा है कि भाई मैं आपको बता रहा हूँ, टीम को फॉर्मूला को सही कर लो, ये फॉर्मूला लगाओ। देख लीजिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। नीचे देखिए एलिविएशन में, द टीम हेडेड आवर एडवाइस एंड फिक्स द इशू इन द न्यू कोड बेस। जो ओरिजिन टीम था हमारे, जो मैंने जो इसको फॉर्मूला बताया, नया सब वाला फॉर्मूला, उसको एक्सेप्ट किया और उस फॉर्मूला को के बेसिस पे दोबारा से कोड को ठीक किया। उसके बाद जाके हमारे को जो प्रॉफिट आ रहा है, जो स्पाइडर वेब का या रैंक इनकम का, वो बिल्कुल सटीक और सही आ रहा है इस फॉर्मूला के बेसिस पे। ठीक है, अब ऐसे ही नहीं बोलता सर्टिक ने इतना कर, इतना जब सर्टिक के मन मुताबिक सारी चीजें हो गई, तब भाई साहब इसने इसका लाइफ 13 साल 8 महीना दिया है। लोग पूछते हैं कि कैसे 13 साल, किस बेसिस पे? भाई साहब इसके पीछे बहुत इंटरनल ऑपरेशन हुआ है, बहुत काम हुआ है ना। इसमें ऑडिट हुआ, ऑडिट पे जो गलतियां थी उसको ठीक कराया गया, एक एक चीज ठीक, फॉर्मूला सही करवाया गया, है ना। ओनरशिप रीअनाउंस करवाया गया, जो स्टेकिंग में टोकन चोरी होने का डर था उसको ठीक करवाया गया, है ना। इतनी सारी चीजें होने के बाद तब जाके लास्ट में 13 साल 8 महीना सर्टिक ने इसका लाइफ बताया। अब आगे बताता हूँ। जो इम्पोर्टेंट मेन मेन चीज है, मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ। अब 84 पेज तो पढ़ना संभव नहीं है। ये सब भी जो भी इशू था, मिसिंग स्टेनलेस चेक्स फॉर चेक लाइन, और ये सब रिजॉल्व कर दिया गया। ये सब एनीवन कैन कॉल क्लेम, सब कर दिया गया। तो आउट ऑफ स्कोप डिपेंडेंसी, ठीक है। ये क्या है, कंप्लायंस एरर्स इन एंड कॉन्ट्रैक्ट, ये भी जो भी प्रॉब्लम था इसको भी रिजॉल्व कर दिया गया, है ना। इनकरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट वर्जन यूज्ड इन बॉन्ड डिपॉजिट, ये देखिए, ये भी देखिए, इसको भी सर्टिक के हिसाब से बता रहा है कि जो तुम कॉन्ट्रैक्ट का वर्जन यूज कर रहे हो ना, ये भी गलत है भाई। ठीक है, इसको भी इसने रिजॉल्व किया, इसको भी ठीक किया। रिजॉल्व देखिए लास्ट में स्टेटस में। अब बताइए, इतना माइन्यूट लेवल पे चेक कर रहा है सर्टिक कि भाई तुम्हारा जो वर्जन है उसको भी ठीक करो। बताइए, अब इससे बढ़ के क्या चाहिए? ऐसे इसीलिए नहीं नंबर 1 पर सर्टिक है। incorrect minting amount due to dynamic,
ये इसमें कुछ गलत होगा उसको उसने बता दिया, इसको ठीक कर लेना, एक्नॉलेज। चौरासी पेज का है और इसमें मैकेनिज्म, ठीक है। इनकरेक्ट इवेंट पैरामीटर्स, ये भी कुछ है, ये भी जो है गलत लगा, इसको भी रिजॉल्व करवाया सर्टिक ने। कुछ इवेंट का पैरामीटर्स होगा, वो उसके हिसाब से, सर्टिक के हिसाब से ठीक नहीं था, इसको भी इसमें लिखा था वी रिकमेंड करेक्ट द इवेंट पैरामीटर बाय यूजिंग बॉन्ड इन्फो डेटा इंस्टेड ऑफ बॉन्ड इन्फो रिसिपेंट। ये देखिए, इसको देखिए, ये कैसे कैसे इतना डीप में जाके ठीक करता है कि जो तुमने यहाँ पर ये लिखा है बॉन्ड इन्फो डेटा रिसिपेंट आईडी पे आउट लिखा है, उसको डिलीट करवा के इसमें लिखवाया बॉन्ड इन्फो रिसिपेंट पे आउट, आईडी हटवा दिया इसमें से, है ना। देखिए एलिवेशन टीम हेडेड आवर एडवाइस एंड फिक्स द इशू इन द न्यू कोड बेस, ये जो कमी था इसको भी इसने ठीक करवाया, है ना। सस्पिलिटिबिलिटी बल टू सिग्नेचर मैलेबिलिटी, ये सब है, इसको भी रिजॉल्व करवाया, है ना। पॉसिबिलिटी ऑफ क्रॉस चेन रिप्लाई अटैक इन फंक्शन, देखिए भाई ये सब है, इसको भी रिजॉल्व करवाया, करा है कि भाई इस पे कुछ पॉसिबिलिटी ऑफ क्रॉस चेन रिप्लाई अटैक इन फंक्शन, ये भी जो है, लेकिन ये माइनर था, सर्टिक के हिसाब से ये छोटा मोटा माइनर इशू था, उसको उसी समय रिजॉल्व करवा दिया, है ना। तो ये इस तरह से मैंने आपको शॉर्ट में कम समय में 84 पेज का जो ओरिजिन का रिपोर्ट था ये मैंने आपसे डिस्कस किया, ठीक है। और लास्ट में मैं ये बोलूंगा, है ना, कि जो अपना ओरिजिन प्रोजेक्ट है, ठीक है। हाँ, अब मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगा कि जैसे कुछ लोग ना ये रिपोर्ट को, जो लोग बताते 13 साल 8 महीना कहाँ है, वो मैं दिखाता हूँ। दोबारा से मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ, आपको क्या करना है, एक बार क्रोम खोलिए, हाँ क्रोम खोलिए, क्रोम खोल के इसमें सर्च में डालिए, सर्च में डालिए सर्टिक, सर्टिक, हाँ ना, सर्टिक डाल देते हैं, सर्टिक स्काईनेट, सॉरी, आप लोग सब भी गूगल में खुद से कर सकते हैं, सर्टिक जैसे मैंने डाला, ये देखिए सर्टिक स्काईनेट, तो सर्टिक स्काईनेट इसको खोलते हैं, इसमें सर्च करते हैं LGNS, LGNS, ये ओरिजिन खुल गया LGNS, ये इस पे मैंने क्लिक कर दिया, ये देखिए इसमें दिखा हुआ है ना ऑडिट, लिखा हुआ है 22/4/2024 को ऑडिट हुआ है, एक ऑडिट है इसमें, इसमें स्कोर, इसके बाद कोड सिक्योरिटी में जाएंगे, कोड सिक्योरिटी में आपको ये सारी चीज दिखेगा, जो मैंने अभी आपको उसके रिपोर्ट में दिखाया था वही चीज यहाँ पर है। देखिए 22 फाइंडिंग गलतियां निकल के आई थी, उसमें से 11 को उसी उसी समय रिजॉल्व करवा दिया, बाकी 11 को बता दिया इसको कर लेना, ठीक है। और ये चीजें देखिए, ये दिखा दिया मैंने। अब ऊपर में जाकर फंडामेंटल में जाना है, फंडामेंटल में जब जाएंगे तो आपको इसमें दिखेगा प्रोजेक्ट मैच्योरिटी मैट्रिसेस, प्रोजेक्ट का एज देखिए कितना दिखा रहा, 13 साल 9 महीना, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और साइट में साथ लिखा हुआ है टोकन लॉन्च डेट, 1 साल 3 महीना हो चुका है, ठीक है। तो ये जो है ये 13 साल 9 महीना सर्टिक ने ऐसे नहीं दिया है, इसके ऊपर पूरा जो है हर तरह से सर्च करने के बाद दिया, ठीक है। अब इसमें देखिए मोस्ट एक्टिव टाइम जोन, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया वगैरह में बहुत ज्यादा इसमें ज्वाइनिंग हो रहा है, इंडोनेशिया वगैरह से, ठीक है। लॉज, ये जो थोड़ा GMT 89 दिया हुआ है, ये जो इसमें इन जगह इन कंट्रियों में सबसे ज्यादा ओरिजिन का
जो है। फंडामेंटल हो गया, फिर ऑपरेशनल में आप देख सकते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल पूरी तरह से अपडेट नहीं है। गवर्नेंस में देख सकते हैं, है ना। टोकन होल्डर देखिए 9,83,000 दिखा रहा है, अभी 10 लाख बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी पहुंचने वाला है ना। व्हेल मूवमेंट इंडिकेटर हाई, टोकन का एज 1 साल 4 महीने। मार्केट में जाके देखिए, टोकन का प्राइस $17.89 है ना। और ये कम्युनिटी में जाइए, कम्युनिटी में देख सकते हैं, ट्विटर वेरी वेरी एक्टिव, इसे देख सकते हैं। टेलीग्राम में क्या है, ट्विटर में क्या है, और मॉनिटर में जाइए, है ना, मॉनिटर में जा सकते हैं। तो ये इस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिखा दिया कि सबसे पहले चीज मैंने आपको बताया कि ऑडिट क्यों करना जरूरी है। दूसरा मैंने आपको बताया पूरे धरती पे सबसे बड़ा ऑडिट फर्म कौन है क्रिप्टो का, वो मैंने बता दिया। फिर मैंने आपको जो उसका ऑडिट रिपोर्ट था वो मैंने वन बाय वन मैंने सबसे आपसे डिस्कस करके बता दिया कि ये प्रोजेक्ट जो है लॉन्च होने से पहले बहुत गलतियां थी इसमें। अगर एज इट इज लॉन्च हो जाती तो हम खुद नहीं ज्वाइन होते, ना आप लोगों को बोलते ज्वाइन होने के लिए। लेकिन जब हर सब सारी चीजें ठीक हो गई, प्रॉपर ढंग से ऑर्गेनाइज हो गया, काम करने लगा, तो हम लोग काम कर रहे हैं। उसी के बेसिस पे इसका जो है 13 साल 9 महीना एज बताया है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि भाई ये 13 साल 9 महीना के बाद भी कोई इसमें दिक्कत आएगी, जिस हिसाब से ये प्रोजेक्ट है ना। तो और हाँ, एक चीज और लास्ट में बोल के मैं मनोज सर को सौंपूंगा कि अभी अब आज के डेट में इस ओरिजिन जो इतना अच्छा चल पड़ा, तो इसका कॉपी प्लान बहुत लॉन्च होने लगा है। बहुत हर तीसरे दिन कोई न कोई कहीं न कहीं से लॉन्च हो रहा है, तो थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, ठीक है। क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट तो ऐसे लॉन्च हुआ है कॉपी प्लान, जिसका विड्रॉल सिस्टम आप समझेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इसका क्या लाइफ। जैसे अभी आप लोग इसमें विड्रॉल करते हैं, अनस्टेक करते हैं, जब मन तब रात दिन सुबह शाम माइक्रो सेकंड में सारा सारा फंड एक क्लिक में निकाल लेते हैं। लेकिन जो इसका कॉपी प्लान आ रहा है, जिसका की नियत ही है कुछ और करने का, वो जो है उसमें जाके विड्रॉल करेंगे तो उसमें कंडीशन देगा, है ना, कि भाई कितना दिन में चाहिए, 5 दिन में चाहिए, 10 दिन में चाहिए, 20 दिन में चाहिए, ठीक है। अगर आप कहेगा कि हमको 20 दिन में चाहिए तो फीस 1% काटेगा, और आप कहेगा 5 दिन में चाहिए तो फीस 5% काटेगा। तो वो सब चीजों से थोड़ा बच के रहना है भाई साहब। हमारे ओरिजिन में 2 बजे रात को करिए, दिन में करिए। कभी पूछा है आपसे कि भाई आपका विड्रॉल कितना दिन में चाहिए? विड्रॉल हम कर रहे हैं, मेरा पैसा माइक्रो सेकंड में चाहिए, ठीक है। तो कॉपी प्लान वगैरह से बच के रहिए, और अपने मन से धीरे धीरे करके डर खत्म करिए और काम शुरू करिए इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मनोज सर आप आइए। जी जी, वेलकम सर। बहुत बहुत बढ़िया और शानदार आपने डिस्क्राइब किया। और ये बहुत अच्छी बात है कि आपने एक इंफॉर्मेशन भी दिया कि आप अपने टीम के साथ कनेक्ट रहें, जुड़े रहें, ताकि आपका टीम मिसगाइड ना हो, आपका टीम फिर से कोई ग्रीड का शिकार ना हो, लालच का शिकार ना हो। तो आपको एक्टिव रहना है, नॉलेजेबल रहना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी मीटिंग में देख रहे हैं बहुत सारे लोग चैट में जो बातें लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि वो अपने स्पॉन्सर के साथ कनेक्ट नहीं है। अगर आप इस सिस्टम में ज्वाइन किए हैं तो आप स्पॉन्सर के साथ, अपने टीम के साथ, एक्टिव टीम के साथ कनेक्ट रहें। अगर कनेक्ट रहेंगे तो यकीन मानिए आपको कोई नहीं हरा पाएगा। कई बार सिस्टम बहुत अच्छा होता है लेकिन हम खुलकर काम नहीं कर पाते डर के कारण। तो आज सर ने डर को खत्म किया। दूसरी बात कि आप अगर एक्टिव नहीं रहेंगे पैसों के साथ तो पैसा आपका नुकसान हो सकता है। अभी बहुत सारे लोगों का पीछे और अभी भी हो रहा है, उनका फंड गायब हो रहा है क्योंकि आपने अपने अपलाइन के साथ केयरफुली काम नहीं किया। ज्वाइन करते समय हो सकता है कोई व्यक्ति आपका फ्रेज देख रहा हो, तो आप अपनी सावधानी बनाए रखें ताकि कोई मिस्टेक ना हो। बदनाम ओरिजिन को ना करें, अपने नॉलेज को डेवलप करें। और बहुत सारी चीजें हैं जो आप अपने टीम के साथ कनेक्ट नहीं रहेंगे तो सिस्टम चाहे जितना बढ़िया हो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं एक बार मीटिंग को समाप्त करके मीटिंग को समाप्त करूंगा, क्योंकि इतना बढ़िया मीटिंग जिसमें नोट्स आपने बनाए होंगे और बहुत कमाल का नॉलेज आपको आज मिला होगा। और आज के बाद कल से आपका बिजनेस, आपका टीम बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। तो मैं बात करूंगा कि सर्टिक में कुछ मेन पॉइंट आपको बताया गया, अगर आपको याद होगा तो उसको मीटिंग समाप्त के बाद अपने डायरी में जरूर नोट वाई कर लेंगे, ताकि जब मीटिंग में जाएं, किसी से मिलें, तो कुछ पॉइंट उनको बता सकें। अगर आपने
फोटो स्टेट उसका लिया होगा, स्क्रीनशॉट लिया होगा, तो उसमें से नोट जरूर करेंगे। सबसे पहले सर्टिक इन्फो हुआ ही ऑडिट, ये ऑडिट क्यों हुआ, सर्टिक ने ऑडिट क्यों हुआ, ये क्लियर हो गया आप लोगों को कि आपके प्रोजेक्ट में कोई कमी बेसी हो, वो ऑडिटर ऑडिट करके आपके सामने सही तरीके से परोसता है, ताकि आपके छोटी सी नॉलेज की कमी के कारण आपके कैपिटल के साथ कोई मजाक ना हो, कोई आपका मेहनत का पैसा खराब ना हो। इसके मकसद को पूरा करने के लिए ऑडिट ने काम किया। आपने देखा ऑनरशिप री अनाउंस नहीं था, लेकिन जब ऑडिट हुआ तो ऑनरशिप री अनाउंस किया गया। और सोचिए, जो प्रोजेक्ट अगर ऑनरशिप रिनाउंस की बात ऑडिट के साथ नहीं कनेक्ट करके आता है, तभी तो आपका पैसा पिछले गली से निकल जाता है और ढूंढते रहते हैं और बदनाम करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को। तो अपने नॉलेज पर ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है कि बदनामी से बचेंगे, अपने टीम के अपने लीडर को बदनाम नहीं करेंगे, तो आप प्रोजेक्ट करते हुए होशो हवास में रहेंगे। सिस्टम का डेवलपर आपने देखा कि डाउ का प्रोजेक्ट, डाउ का जो सिस्टम है सौंपने को तैयार नहीं था, लेकिन ऑडिटर ने कहा कि नहीं, अगर आपने नहीं सौंपा तो सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट के तरह इसके अंदर भी प्रॉब्लम हो सकता है। ये क्लियर आपके माइंड में आया। अब कोडिंग की बात करिए, कोडिंग वेरीफाई नहीं था, क्यों नहीं था, इसका मतलब समझिए। कहीं ना कहीं हर व्यक्ति का मनसा कुछ ना कुछ जगह छोड़ने का होता है, लेकिन ऑडिटर ने मना कर दिया कि अभी नहीं सुधार करोगे तो मैं आगे स्कूल नहीं लेकर जाऊंगा। इसका मतलब स्टेट टोकन में भी सेफ्टी नहीं था आपके पास, वहां भी सेफ्टी बनाया गया। फर्स्ट कोड फॉर्मूला क्या दिया, जो रॉन्ग था बट री अनाउंस नहीं था, तो क्या किया, द टीम हेडेड, मतलब आपके टीम के सूचनाओं को अपने सर माथे पे रखने जैसा करके और तुरंत एडवाइस दिया और उसको फिक्स किया कि कोई भी इशू इसके अंदर नहीं होना चाहिए, तभी प्रोजेक्ट लंबा चलेगा। आपने देखा इवेंट, इवेंट बॉन्ड का क्या था, अभी आप जितने प्रोजेक्ट पीछे किए होंगे उसमें क्या होता है, इवेंट के नाम पे, टूर के नाम पे, कोई ना कोई रिवार्ड के नाम पे आपके पैसे, कमाए हुए पैसे को भी घर से सिस्टम उठा लेता है, क्योंकि पैसा उसको चाहिए, आपको देने के लिए पैसा नहीं आया है वो। लेकिन यहाँ देखिए, किसी भी तरह का रिवार्ड में यहाँ पे कोई कोडिंग, कोई गलत चीज को डेवलप करने से मना किया गया और सिस्टम को एक एडवाइस दिया गया सर्टिक के द्वारा कि आप ऐसा करेंगे तो बढ़िया रहेगा सिस्टम के लिए और आपके लिए भी। और आज सर्टिक की तारीफ और बातें क्यों हो रही है, बहुत सारे लोग सर्टिक की बात करते हैं, केवल वो ये काम करता है। आप अभी ध्यान से देखा, सारा काम सर्टिक करता है। इसका मतलब है कि आप सुरक्षित हैं, आप खुल के काम करें, डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन रिस्क को हमेशा अपने लेवल पे लेके चलें, कभी भी किसी को बदनाम ना करें। आप रोटी कपड़ा मकान से बचे हुए पैसे के साथ बिजनेस में आए और खुल के काम करें, काम करने के लिए कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन किसी व्यक्ति को गलत मोटिवेट देके, गलत वायदे करके, गलत रिपोर्ट देके, गलत रिटर्न के बारे में बोल के अगर आपको नॉलेज नहीं है तो उनको लेकर नहीं आए, क्योंकि ये बिजनेस बहुत लंबा चलना है, शॉर्टकट में निकलने का रास्ता नहीं है यहाँ। तो आप अगर आए हैं तो ये सोच के आए होंगे, और नहीं आए होंगे तो सोच लीजिए ये प्रोजेक्ट बहुत लंबा चलेगा। सर ने बोला अभी एक समय सीमा बताया 13 साल 9 महीना, मैं कहता हूँ 13 साल 9 महीने के लिए ऑडिट है। जैसे जैसे प्रोजेक्ट बेस्ट वर्क करेगा, ऑडिटर उसके टाइम लाइन को बढ़ाता जाएगा। जैसा कि आप सभी ने देखा है, 13 साल 7 महीने का टाइम था जो हमने ज्वाइन किया था, लेकिन आज 13 साल 9 महीना हुआ। इसी तरह से टाइम बढ़ता जाएगा और आने वाले 20 25 साल 30 साल आराम से काम करिए अपने जीवन में, अपने फाइनेंशियल में बिल्कुल 100% बदलाव करिए। देखिए, कहा जाता है पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन पैसा लगातार कमाना बड़ी बात है। तो थोड़ा पैसा भी आए, छोटा पैसा भी आए, लेकिन लंबे टाइम तक आते रहेगा तो वो बदलाव कर सकेगा। फाइनेंस को समझना जरूरी है, और ये 100% फाइनेंशियल बिजनेस है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, टीम भी बना सकते हैं, लेवल इनकम भी कमा सकते हैं और डाउ इनकम भी कमा सकते हैं। तो कई तरह का इनकम, अभी बहुत सारे इनकम ऐड होने हैं, और सभी इनकम बोटिंग के द्वारा होगा। इसका मतलब है कि हमारे मित्र आज ही बोल रहे थे कि आपका जो कुछ सिस्टम ऐड होता है कैसे होता है, उसका मैकेनिज्म क्या है। तो मैं बता दूं आपको, 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है और सभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे से कनेक्ट है। इसका मतलब है कि कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किसी के बिना नहीं चल सकेगा। तो कोई किसी भी चीज में कुछ भी ऐड करने के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आएगा, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, मालिकाना हक हट गया। वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेशन काम करेगा तो उसमें किसी का स्वार्थ तो हो ही नहीं सकता, तो फिर डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो एनर्जी आया, उसके बाद बहुत सारी चीजें ऐड ऑन हो रहा है। तो आगे आगे हम जैसे चलेंगे
बहुत सारे रास्ते मिलेंगे, बहुत सारे तरीके मिलेंगे पैसे कमाने के लिए। यहाँ पे एक वन वे से नहीं, 100 वे, 137 वे से पैसे कमाएंगे आप। तो चलते हैं, इस बात को देखते हुए सभी लोग अपने आप को मजबूत कर लें और कमर पेटी कस लें, आगे उड़ान की तैयारी करें और हिम्मत से नॉलेजेबल बन के और अपने पैसों पर ध्यान लगा के काम आगे करें। कभी भी किसी लालच का शिकार ना हो और बेहतर अपने फाइनेंस को डेवलप करने के लिए, अपने टीम को डेवलप करने के लिए तैयारी के साथ आगे बढ़ें। और इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। समय थोड़ा ज्यादा लिया जाता है कभी कभी, लेकिन कुछ ना कुछ सीखने को हमें भी मिलता है और आपको भी मिलता है। तो फिर मिलते हैं कल 7 बजे एक नई जानकारी, एक नई जरूरी की बातों के लिए। और जो भी लोग अपने टीम के साथ नहीं है, आप उनके साथ बैठिए, कॉन्फ्रेंस कॉल पे, वीडियो कॉल पे, जूम कॉल पे, और बातें करिए और अपने बिजनेस को, अपने जानकारी को बढ़ाइए। धन्यवाद, थैंक यू।